तो जब इसको आप कंज्यूम करते रहते हैं रेगुलर, हाँ। तो झंझनाहट खत्म हो जाती है। हाँ हाँ आराम। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है, दिवाली के समय में पूजा होती है, लक्ष्मी हाँ जी जी। को चढ़ाते हैं और फिर वो जो माला चढ़ाई जाती है वो पूरे साल उस पे चढ़ी रहती है। चढ़ी रहती है। देखिए इतना लंबा मनी प्लांट मैम कितने समय में तैयार हुआ है आपका? ये करीब होगा 7-8 साल। बॉईल करके इसकी चाय पियेंगे तो ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये इनका यही भोजन है, जैसे हमारे दाल चावल हम नहीं छीनेंगे जी। तो हम इनका भोजन हम क्यों छीने। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तो हो गए ज़मीन की बागवानी। अब मैं आपको दिखाऊंगा बालकनी की बागवानी और फिर हम दिखाएंगे छत की बागवानी। तो स्वागत है आपका जबलपुर सीरीज में, स्वागत है चलो बागवानी करें में। आ चुके हैं जबलपुर, बैक टू बैक बहुत सारे गार्डन कवर कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं 30 साल पुरानी बगिया में। जी हाँ दोस्तों, ये है रानी श्रीवास्तव जी की बगिया, जो कि बागवानी करते हुए तो उनको लगभग 50 साल हो गए हैं, लेकिन अभी हम जिस घर में हैं यहाँ पे लगभग 30 साल से वो बागवानी कर रही है। रानी श्रीवास्तव जी को तरह तरह के पौधे लगाना तो पसंद ही है, साथ साथ उन पौधों को सजो के अपने साथ रखना बहुत पसंद है। इनके गार्डन में जब कीट आके इनके पौधों को खाते हैं तो ये उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, किसी तरह का किसी भी केमिकल का छिड़काव नहीं करती हैं। ये चाहती हैं वो कीट आए हैं, ये उसका भोजन है, उसे मैं खाने दूंगी, वो खाएंगे। और अपने गार्डन में इस तरह की जब इनकी कहते हैं ना भावना रहती है, तो इनकी बगिया के जो पौधे हैं वो भी खिले खिले रहते हैं। तो अभी फिलहाल हम इनकी बालकनी में हैं। नीचे के जो पौधे हैं वो तो मैंने आपको दिखा दिए। बालकनी से हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन मिलने वाले हैं सबसे पहले रानी मैम से, जो कि हमारे साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैम नमस्कार और थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया आपकी बगिया को और आपकी जो गार्डनिंग जर्नी है उसको हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने का, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैम ने मुझे ये भी बताया कि इनके गार्डनिंग के जज्बे को, पेड़ पौधों के लगाव को देखते हुए जो इनके बेटे हैं उनको भी पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और अब वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी देखते हैं, अक्सर पौधों को ही देखते हैं और उनके मन में भी पौधे ही चलते रहते हैं। तो मैम अपनी जो जर्नी है बागवानी की वो हमारे व्यूअर से शेयर करें। कब से बागवानी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे लगा हुआ? मेरा तो मुझे लगता है कि मुझे ये गॉड गिफ्ट है। मैं बचपन से ही, क्या जन्म से मुझे अंदर ये था। तो मैं जब 6 क्लास में थी तो मतलब वहाँ ऐसे खूब ज़्यादा हरियाली नहीं थी। मैहर में मेरी पढ़ाई हुई है, तो वहाँ मतलब ऐसे मुझे लगता था कि मेरे घर में गमले हों, पौधे हों, लेकिन वहाँ आसपास कहीं कुछ भी नहीं था। स्कूल में थोड़ी बहुत क्यारी थी, तो कभी चीकू खाते थे तो मैं चीकू काट देती थी जाके, मौसम्बी खाते थे और मैं देखती रहती थी कि अब चीकू निकलेगा, पर निकलता नहीं था क्योंकि वो जलवायु वैसी नहीं थी, ये हमको उस समय समझ नहीं थी। फिर मेरे पिताजी को बहुत जिद करके उन्होंने 2 मुझे गमले ला के दिए, उसमें मैंने वहीं लोकल मिट्टी भरी और फिर मेरी सहेली के यहाँ से मैंने 2-3 गुलाब गेंदे के पौधे लेके आई, तो वो लगाई। वो थोड़े थोड़े बढ़ते थे, मैं रोज़ पानी डालती थी, फिर शाम को आके देखती थी थोड़े बढ़ रहे हैं, फिर उसमें कलियाँ भी आने लगी, तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत बहुत खुशी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और ये सब मेरे अंदर के भाव थे, मैं किसको शेयर नहीं करती थी, ना माँ को ना बहनों को। तो फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो उस समय गौरैया बहुत रहती थी, तो गौरैया मेरी वो बर्ड्स खा जाती थी। फिर मैं बहुत उदास हो जाती थी, फिर बर्ड निकले, फिर गौरैया खा जाए, फिर वो मतलब फूल हो ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो ललक थी कि मैं कभी अपना बगीचा बनाऊंगी जब मेरे पास जगह होगी। फिर हम जबलपुर आए तो जबलपुर में एक अच्छा बड़ा सा घर था पापा का, और ऊपर छत पे मैंने बहुत ढेर सारे पौधे लगाए। ये करीब 35 साल पहले मेरी शादी से पहले की बातें हैं, और वो वाले बहुत सारे पौधे मेरे पास अभी हैं 40 साल पुराने। तो पौधे अभी भी हैं आपके पास? हाँ, ये गुलाब है मेरे पास और 2-3 और पौधे हैं, तो वो मेरे पास हैं और मैं उन्हें याद करती हूँ, पिताजी को भी याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अनुमति दी कि आप बगीचा लगाओ छत पे। मेरा करीब 150 गमले का बगीचा था। फिर मेरी चूंकि ऐसी शादी हुई तो मेरा 1-6 महीना जाना बंद हुआ, तो मेरे पौधे मर गए, लेकिन पापा उनको पानी देने जरूर जाते थे। तो ये मेरी कहानी है। फिर मैं यहाँ जब मेरा घर बना तो मैंने अपनी शौक को जिंदा रखा। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं कितना लंबा सफर है और अभी भी ये जर्नी है जारी।
जारी अलग अलग पौधों के जरिए अंत तक जारी रहेगी। जी। और मेरे बेटे ने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि मम्मी जब तक आप जबलपुर में हो तो मैं आपके पौधे यहीं रहने दूंगा, और जब आपका ये घर बंद होगा, कभी होता है ऐसा ना, एक रह जाता है तो एक को बच्चों को, तो मेरे बेटे ने बोला मैं पूरा ट्रक भरवा के, कितना भी पैसा खर्च होगा, मैं इन सारे पौधों को पूरे एज इट इज बेंगलोर ले जाऊंगा और इसके लिए मैं जमीन वाला घर बनाऊंगा। ये मेरे बच्चे ने प्रॉमिस किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब मैम आपके जो हम पौधे हैं वो एक एक करके दिखाना शुरू करते हैं। हमारे व्यूअर्स को हम कोशिश करेंगे जो भी आपने इस दौरान पिछले लगभग 50 साल में बागवानी में सीखा है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप नॉलेज शेयर करें ताकि वो भी अपने घर बैठे आपकी जैसी बगिया तैयार कर पाए, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि बालकनी है, सनलाइट ना के बराबर आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट है, ब्राइट लाइट आती है और फ्रेश एयर बहुत अच्छी आ रही है, ठंडक महसूस हो रही है। अभी हम जो शूट कर रहे थे बहुत ज़्यादा सनलाइट थी बाहर, पिछली वीडियो में आपने देखा, लेकिन यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, तो सेमी शेड के प्लांट्स ही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम प्लांट की प्लेसमेंट, आपने सारे सेमी शेड प्लांट लगाए हुए हैं, तो सेमी शेड प्लांट्स को किस तरह ग्रो करना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनके लिए तो बस ये है कि एक दिन छोड़ एक दिन मैं पानी देती हूँ और समय समय पे गुड़ाई करती हूँ, और कुछ देखती हूँ, जैसे मैं किचन से ही देख लेती हूँ कि मेरे ये पौधा थोड़ा झूल गया है तो मैं समझ जाती हूँ इसमें पानी की कमी है। जैसे ये प्लांट मुझे अंदर से दिखता है तो मैं तुरंत आके वो दाल का पानी, चावल का पानी, वो मैं स्टोर करती जाती हूँ, तुरंत आके मैं इनको देती हूँ। क्या फायदे हैं दाल और चावल के पानी? उसमें कहते हैं कि कुछ ऐसी रहती हैं जो चीजें हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, वही पौधों के लिए। ऐसे ही मैं एक और बढ़िया शूट कर रहा था तो उन्होंने बताया कि क्योंकि हमें प्रोटीन मिल जाता है तो पौधों को भी प्रोटीन मिल जाता है, तो मैग्नीशियम, पोटेशियम सब ये अपन को जैसा जिस चीजों से मिलता है, कुछ आलू के छिलके, कुछ। और ये कब से डाल रहे हो दाल चावल का पानी आप? दाल चावल का पानी मैं मनी प्लांट में खूब डालती हूँ जी। मतलब कितना समय हो गया शुरू से डाल रहे हो? काफी दिनों से। और फिर जैसे ठंड के दिन में जैसे हरी सब्जियां आती हैं तो हरी सब्जियों का पानी मैं एक बकेट में स्टोर करती जाती हूँ, और फिर वो 2 दिन बाद जब वो थोड़ा उसमें स्मेल आने लगती है फिर वो मैं अपने पौधों को देती हूँ। मैं कोई आर्टिफिशियल खाद कुछ भी नहीं देती, बाहर की खाद कुछ नहीं देती, घर का। सिर्फ कभी कभी मैं गोबर की खाद डालती साल में 1 बार या 2 बार, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हाँ, जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैक्सिमम चीज़ें घर की ही इस्तेमाल हो रही है और इसीलिए पौधे जो हैं बहुत ही हेल्दी और लश ग्रीन। तो जब हम इनके घर में एंटर कर रहे थे, नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो हमें बहुत सारे पौधे नजर आए थे। धीरे धीरे आपको नीचे लेके चलते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पाम लगे हुए हैं, इधर देखिए कुछ छोटे छोटे प्लांट इन्होंने स्टैंड्स पे लगा रखे हैं, उसमें कैक्टस भी है, कैलेडियम भी इन्होंने लगा रखे हैं, जेड प्लांट है, डेंथस देखिए अभी भी फूल इनके निकल रहे हैं। ये 4 साल पुराना डेंथस है। 4 साल पुराना? वाह। इसके बस में ये जो वैसे मैम इतने साल तक तो साथ में रह नहीं पाते हम लोगों के। नहीं, डेंथस और अच्छा हमारा फ्लॉक्स भी 4 साल अभी मर गया वो। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो मनी प्लांट की क्रीपर पूरी नीचे तक जा रही है, ऊपर से शुरू हुई है पूरा नीचे तक ये जा रही है, तो कितनी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में इस तरह के सेमी शेड प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप देख पा रहे हैं स्पाइडर वगैरह, पर्पल हार्ट, सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। क्रोटोन लगा रखा है मैम ने, और ये सब कुछ लगाया हुआ है स्टेयर्स के अंदर। तो जो लोग ये कहते हैं ना हमारे पास जगह कम है, इस टाइप की अगर आपकी स्टेयर है जो कि अच्छी खासी चौड़ी है तो आप उसके साइड में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। आने जाने की जो जगह है वो सफिशिएंट है तो साइड में बागवानी बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा सा मैम और नीचे आते हैं, आप ये देखेंगे यहाँ से क्योंकि टर्न आता है तो ये जो स्पेस है थोड़ा सा एडिशनल होता है, एक्स्ट्रा होता है हमारे पास। तो इस एरिया को भी इन्होंने ग्रीन किया हुआ है, यहाँ पे मर्ज कर दिया सारे के सारे प्लांट्स को। ये क्रोटोन है जो कि बड़ी लीव्स वाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एक और क्रोटोन की वैरायटी देखिए, इसकी भी काफ़ी सुंदर लीव्स आप देख पाएंगे। बगल में ड्रेसिना वगैरह लगा हुआ है, पीछे सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा हुआ है, और ड्रेसिना की एक और वैरायटी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे नीचे डिफिन बेची आप देखिए कितनी बड़ी लीव्स है। अरेलिया देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ पर है, बहुत अच्छी लीव्स इसकी भी आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर ग्रोथ है। और यहाँ पे देखिए लगा हुआ है एग्लोनीमा, पूरा का पूरा बंच बन चुका है, पूरा पॉट भर चुका है। और अगर मैं नीचे की ओर आता हूँ जहाँ से मैंने एंटर किया था उसकी हम बातें करें तो ये देखिए जो हम मनी प्लांट की चर्चा कर रहे थे, ये मनी प्लांट पूरे नीचे तक आए हुए हैं ऊपर से लेकर। अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो लगभग 15 फीट इसकी हाइट हो गई होगी, ऊपर से पूरा नीचे। इतना लंबा मनी प्लांट में कितने समय में तैयार हुआ है आपका? ये करीब होगा 7-8 साल। 7-8 साल। तो 7-8 साल तक अगर दोस्तों हम मनी प्लांट को इस तरह से कहीं लगाते हैं तो वो जो बेल है वो बढ़ते बढ़ते पूरी नीचे आ जाती है, और अभी तो पूरा जमीन को टच कर रही है। तो मैम इसकी तो आपने कटिंग भी खूब की होगी, है ना? वाह, देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। पूरी की पूरी एक कहते हैं ना पर्दा तैयार कर देना पूरा बेल से, मनी प्लांट से, वैसे ही मैम ने
इससे तैयार कर दिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसी के साथ ही अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाके दिखाऊं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बालकनी से दिखाया था कि बाहर भी बहुत अच्छी प्लांटेशन है, तो थोड़ी सी झलकियाँ मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे अनार वगैरह ये सब पौधे लगा रखे हैं, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि उनके जो देवर हैं उन्होंने भी लगाए हैं। तो मैम ये कब कौन कौन से प्लांट लगाए थे, थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दे। ये भी वही 15-20 साल पुराने हैं, सारे 15-20 साल पुराने। ये अनार 2014 में लगाया था। हाँ। और ये अभी तो बहुत अनार तो सारे लगे भी हुए हैं। अरे वाह, ये देखो जी, ये देखो, बहुत करीब 100 अनार निकलते हैं। अगर आप इसे जमीन में लगाते हैं दोस्तों तो देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। बहुत अनार लगे हैं इसके ऊपर। तो मैम कुछ अभी ग्रोथ के लिए डालते हैं या आप तो कुछ डालते ही नहीं, आप तो मिलते रहते हैं अनार? हाँ, नहीं डालते हैं कभी, ऐसे स्टार्टिंग में डाला था हमने। अच्छा। बोन मैरो। अच्छा, बोन मील। अच्छा, बोन मील वगैरह स्टार्टिंग में बोन मील डाला डाला था। था। अब हर साल नहीं डालना पड़ता? नहीं, अब वो जमीन अंदर चला गया है, अंदर जड़ जा चुकी है, तो न्यूट्रिशन इसे मिल रहा है और फ्रूटिंग ये कर रहा है, भरपूर फ्रूट है। और ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे इन्होंने ट्रीज लगा रखे हैं। पीछे हम दिखाएं तो, क्योंकि यहाँ सेमी शेड आता है, तो सेमी शेड के अकॉर्डिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी प्लांटेशन है जो कि ज़मीन की है, और वो सेमी शेड प्लांट्स यहाँ भी देख पा रहे हैं। लेकिन जो हम कवर करने आए हैं मेन इनका गार्डन, वो है इनका टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिससे आप देख के थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, और कुछ प्लांट्स में कुछ ऐसी अभी कहते हैं ना, एक कुछ चल रहा है ऐसा उन गमलों के अंदर, जिसे आप देख के चौंक जाने वाले हैं। जिसे मैम ने मुझे तो दिखा लिया, आपको दिखाना बाकी है, उसे आप देखें। संदूक में पौधे आपने आज तक नहीं देखे होंगे, वो हम आपको दिखाने वाले। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं रानी मैम की छत पे, और छत पे जो पौधे हैं उनकी आप चर्चा करने वाले हैं। या मेडिसिनल प्लांट भी आपको मिलेंगे, फूलों के पौधे भी मिलेंगे, और प्रॉपर आउटडोर प्लांट का जो कलेक्शन है वो भी मिलेगा। साथ साथ पुराने बर्तनों में भी पौधे किस तरह लगाए जा सकते हैं, पुरानी चीज़ों में किस तरह उसको बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी आप सीखने वाले हैं। तो मैम आपने एक पौधा बताया था जो कि लक्ष्मी जी के लिए बहुत माना जाता है यहाँ पर, उसके हाँ। बारे में बताएं। ये केसर। ये अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये दिवाली के टाइम पर होते हैं। इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है जी, और आप 1 महीने तक आप उसको चढ़ा सकते हैं। 2-3 महीने तक फ्लावरिंग होती है जी, और इसके बाद ये पौधे पूरे मर जाते हैं, नहीं दिखते हैं जी। फिर इसके बाद अब इनके बीज हर जगह गिरते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये इतने सारे ढेर निकल आए। अरे वाह, इतने सारे एक साथ निकल आए। हाँ, ये निकल आए, वहाँ निकल आए। दोस्तों जो इसका फूल निकलता है, आपको मैंने कई बार वीडियोस में दिखाया हुआ है, लंबे समय तक इस पौधे पे टिका रहता है। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है, दिवाली के समय में पूजा होती है, लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं, और फिर वो जो माला चढ़ाई जाती है वो पूरे साल उस पर चढ़ी रहती है। मैं मतलब चढ़ा के रखती हूँ। हाँ, फिर अगले साल हटाते हैं आप, चेंज करते हैं, फिर नई माला लगाएंगे जी। और यहाँ इसी के साथ ही आप देखिए गुड़हल वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं। और मैम की बगिया की खासियत, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि अपने यहाँ पे जो कीट है उनको मैम मारती नहीं है। तो मैम गुड़हल के लिए क्या करते हो जब व्हाइट वाले बॉक्स लग जाते हैं इसके ऊपर? उसको मैं हाथ से ही, अभी इसमें बहुत थे, हाँ, अभी ये देखिए कितना हेल्दी लग रहा है जी। ये पूरा अटा हुआ था जी, उसे, यहाँ पे ये पूरे, ये देखिए ये ऐसे, तो मैं इनको हाथ से छुड़ाती हूँ सटक दे के पानी से जी, और उनको धो लेती हूँ। पर मैं कुछ स्प्रे वगैरह नहीं करती, नहीं डालती हूँ। तो कोई पानी से कीटनाशक ही, नहीं डालती, पानी से और हाथों का इस्तेमाल करके हटाते हैं उसको, कोई कीटनाशक नहीं डालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कीटों को नहीं मारना चाहिए, ये मैम का कहना है। और आगे इसका एक और एग्जाम्पल आपको हम देंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बेलपत्र लगाया हुआ है, पीपल लगाया हुआ है ना। और पीपल के आगे आप देख रहे हैं मैम ने जोत की हुई है, यानी कि इसकी समय समय पर, यानी कि डेली जोत करते हैं आप आगे, है ना, पूजा करते हैं। लेकिन मैम बहुत सारे लोगों का कहना है कि छत पे पीपल बरगद नहीं लगाना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब ये तो पौधे हैं, देखिए प्रकृति है ये जी। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, और इसको काट के नीलगिरी के पौधे लगा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ गया है जी। तो ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा संपदा है। तो वो पीपल ये है, हमें पता रहना चाहिए कि पीपल है। कहीं अब तो कहीं दिखता ही नहीं है पीपल। लोगों ने ऐसे बड़े बड़े दरख्त पीपल के हमने अपने सामने कटते हुए देखे हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, एक सिंबल हमारे पास होना चाहिए प्रकृति का, और हम इसकी पूजा करते हैं। इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत सारी है। तो आप चाहे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लगाएं, पूजा करने के लिए लगाएं, या फिर मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। पीपल के मेडिसिनल बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, और आप इसे कंज्यूम भी करते हैं। मैम का कहना है कि ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा रहता है, ब्लॉकेज नहीं होती इसको। पीपल, बड़ और नीम पत्ती, ये तीनों बॉईल करके इसकी चाय पियेंगे तो ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। जो हार्ट ब्लॉकेज आजकल लोगों को होने लगी है,
वो खत्म होने लगती है। पीछे नींबू बहुत सारे मैम ने लगा रखे हैं। नींबू से मैम ने बताया था कि इससे अचार मैम ने बनाया। मैम कितने नींबू लग गए थे जो अचार बना दिया? करीब 50। अभी ठंड में आएंगे करीब 50 नींबू। ओहो वाह, छोटे से नींबू पे देखिए 50-50 नींबू आते हैं। अभी भी 10 से ज़्यादा नींबू इस पे लगे हुए हैं। और घर के अचार के तो अपने ही मज़े हैं। अपने ही पौधों से नींबू लिया और उसका अचार बनाया, और फिर जब हम उसे खाते हैं तो उसके मज़े अलग है। टेस्ट जो होता है बिल्कुल अलग होता है। ये नीचे स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी ये है। आ रही है। वाह, देखिए जी, स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पेंटास बहुत खूबसूरत है। पूरा गुच्छों में फूल इस पे आ रहे हैं। और जैसे कि मैं शुरुआत में बात कर रहा था पुरानी चीज़ों में बागवानी की, तो यहाँ इतना बड़ा संदूक रखा है। संदूक का ढक्कन खुला हुआ है और उसमें लगे हुए हैं बहुत सारे लिली। देखिए ब्लैक कलर की जो लीव्स होती हैं वो वाली लिली लगाई है। रेड रेड कलर के आ रहे हैं फ्लावर्स, और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। दोस्तों मेरे गार्डन, जब मैम के गार्डन की फ़ोटोज़ मेरे पास आई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लगा था वो इनका ये संदूक लगा था, क्योंकि संदूक में पौधे मैंने बहुत कम लोगों के पास लगते हुए देखे हैं। इतने बड़े संदूक में इतने सारे पौधे अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ कॉर्नर पे शीशम लगा रखा है, और आप शीशम की पत्तियां भी खाती हैं। हाँ। क्या फ़ायदा मैम शीशम की पत्तियों को खाने का? बस वही, मतलब इससे सारे विटामिन वगैरह जो भी मिलते हैं जी। और ये भी ब्लॉकेज ठीक करता है। बीपी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ब्लड प्रेशर के लिए भी हाँ अच्छा है। जी हाँ। तो ये मैम का ये भी कहना है कि इसकी पुरानी पत्तियां नहीं, जो नई पत्तियां फूटती है ना उसको खाती है ये। तो ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। मतलब मेडिसिनल प्लांट्स जितने भी हैं उसको अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स मैम ने लगा रखे हैं। धीरे धीरे इन पे चर्चा होगी। लगा रखा है यहाँ पे केला। केले के साथ में देखिए 2 क्लम्प है, एक स्नेक प्लांट का और एक अगावे का। साथ में लगे हुए हैं एलोवेरा। मैम एलोवेरा इस्तेमाल करते हो आप? एलोवेरा हाँ। किस किस तरह से यूज़ करते हैं इसको? तो स्किन में, बालों में कहीं जल जाए तो जल जाने के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट इलाज है। अच्छा, कहीं भी अगर जल जाता है, जल जाए और आप तुरंत लगाइए, बिल्कुल जलन में आराम। अच्छा, मेरे को ये डॉक्टर ने बताया कि आप घर जाके एलोवेरा लगाइए। मैं जल गई थी तो उन्होंने बरनाल दिया। बोले बरनाल से ज्यादा बेस्ट आप एलोवेरा घर में लगाए रात को 9 बजे। अक्सर क्या होता है मैम, जब किचन में फीमेल्स काम कर रही होती हैं, कुछ भी काम करती हैं, तो कभी कभी हो जाता है, जल जाता है। और आपके घर में उस टाइम पे हो सकता है वो क्रीम अवेलेबल ना हो, लेकिन गार्डन में एलोवेरा जरूर अवेलेबल होगा। आप जाओ, तोड़ो और लगा लो। हाँ, तुरंत लगा लो, तुरंत आपको बहुत आराम मिलता है तुरंत। साथ ही में देखिए इंसुलिन भी लगा रखा है। तो आपको मैम शायद शुगर की प्रॉब्लम है, आप बता रहे थे। हाँ। तो आप इंसुलिन कंज्यूम करते हो तो बेनिफिट क्या क्या होते हैं, आपको क्या महसूस होता है? जब शुगर होती है तो कैसा महसूस होता है, और जब इंसुलिन कंज्यूम कर लेते हो प्लांट, इसकी पत्तियां, तो फिर कैसा महसूस होता है? जैसे शुगर बढ़ी हुई रहती है तो पैरों में झंझनाहट, चींटियों जैसा काट रहा है तलवों में, और वीकनेस लगती है। तो वो अगर इसको मैं सुबह, सारी पत्तियों को मैं सुबह कंज्यूम करती हूँ। 1 या 2 पत्तियां ली, कभी ये खाया, कभी मीठी नीम खाया, कभी कुछ, और फिर यहीं पे वॉक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगने तो जब इसको आप कंज्यूम करते रहते हैं रेगुलर, हाँ। तो झंझनाहट खत्म हो जाती है। हाँ हाँ, आराम मिलता है, आराम मिलता है। तो आप भी दोस्तों अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो इंसुलिन का पौधा लगाएं। कई सारे लोग गुड़मार की पत्तियां नहीं खा पाते, कड़वी लगती है। इंसुलिन की पत्ती कड़वी नहीं, ये खट्टी रहती है, खट्टी खट्टी लगती है, खट्टी खट्टी तो आप खा सकते हो, और एक की जगह 2 भी खा लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलेंगे। जिनका भी कुछ इसी तरह से काम आता है। हाँ। और साथ में लगी हुई हैं बहुत सारी पत्तियां, आप देख पा रहे हैं मीठी नीम की, जिसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं। कितनी सारी पत्तियां हैं। तो मैम इसे भी किचन में यूज करते ही होंगे आप, है ना? किचन में यूज करते हैं। अभी तो सुबह मैं इसी को खा रही हूँ। अच्छा जी, वाह, खाली पेट। बहुत बढ़िया। इसी तरह नीचे है इनका बहुत पुराना पुदीना। अक्सर हर साल तो मैम चला जाता है। आपके यहाँ कितने सालों से है? ये 4 साल से है और हमेशा ऐसी हरा रहता है। वाह, 4 साल से बिल्कुल हरा भरा। इधर बगल में देखिए लिली लगी है। ये गुलाब इनके बहुत पुराने हैं, मैम बता रही थी। कितने पुराने हैं मैम ये? मेरे शादी से पहले के हैं ये। ओहो, देसी गुलाब है। वाह मैम, इतने लंबे समय तक कैसे बचा पाते हो? लोगों के तो मर जाते हैं गुलाब। मैं बता रही हूँ ना, मैं बाहर का कुछ भी नहीं डालती हूँ, न कीटनाशक डालती हूँ, बस घर का गोबर की खाद डालती हूँ जी। और यही दाल पानी, आलू का पानी, आलू के पानी, दाल का पानी, चावल का पानी, हाँ, आलू के छिलके का पानी, केले का, प्याज के छिलके का पानी। अच्छा। 3-4 दिन तक उसको हल्दी और गुड़ डाल के वो कर लेते हैं और फिर डाल देते हैं। तो मतलब घर का जितना किचन वेस्ट है वो गार्डन में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये पत्थर चट्टा की ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी है, काफी सारी लीव्स हैं। हाँ। और कुछ पत्तियां जल रही है गर्मियों की वजह से, गर्मी के कारण, गर्मी काफी है इसलिए। ओके,
और ये देखिए फाइनली आ चुके हैं वो कीट जिनको मैम मारती नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ बहुत सारे कीट लगे हुए हैं, अभी भी अपने काम में लगे हैं, खाना पीना चल रहा है। और इस बीच में हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करने इनको आ चुके हैं। सबसे पहले तो जो पोछे की जो नीचे की बकेट होती है, मॉप कहते हैं, वो उसकी जो बकेट होती है उसके अंदर इसको लगाया हुआ है। सारी रेन लिली लगी हुई है और अभी इसमें हम देख पा रहे हैं बहुत सारे कीट लगे हैं जो कि इसको लगातार खा रहे हैं। तो मैम ऐसा क्यों करते हो कि आप इनको हटाती नहीं हो, कोई स्प्रे नहीं करते हो? ये देखिए, एक बार हमको इसकी फ्लावरिंग हो गई है, व्हाइट लिली है ये। हाँ। और इसके बाद ये कीड़े इसको लग गए जी, खाने लगे। तो मुझे लगा कि ये प्रकृति प्रदत्त है ये जी, कि यही इनका भोजन है। हाँ हाँ और फिर ये कीट बनके, पतंगे बनके ये उड़ जाएंगे। जी, तो हमको लगता है कि ये इनका यही भोजन है। जैसे हमारे दाल चावल हम नहीं छीनेंगे, जी, तो हम इनका भोजन हम क्यों छीने? बिल्कुल। तो ये मजे से खाते रहते हैं, सारे ये पत्तियां सब खत्म हो जाएंगी जी। तो हफ्ते दो हफ्ते दोस्तों में। ये जो भाव है, अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आप समझ सकते हैं, सभी के अंदर ये भाव होता है। लेकिन कई बार बागवान फूलों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, पौधों से ज़्यादा प्रेम करते हैं और कई बार उनको नॉलेज नहीं होती है तो अक्सर वो आके स्प्रे कर देते हैं। लेकिन आपको पूरा ज्ञान है कि ये एक बार फूल तो दे ही चुके हैं, जब तक दोबारा देंगे तब तक ये फिर से आ जाएंगे और हाँ। कीट भी गायब हो जाते हैं, मैम का कहना है। हाँ, जब ये खा लेते हैं कुछ टाइम बाद गायब हो जाते हैं। मैं आके देखूंगी कभी ना, तो अचानक सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे और अचानक आ तो जाते इनको हैं। ना अचानक इस चले प्लांट का और इस कीट का साइकिल पता है कि साइकिल क्या चल रहा है, कब फूल आना है, कब कीटों को आना है, कब कीटों को जाना है। इसलिए कभी भी इस तरह के स्प्रे नहीं करती। तो आप भी इन चीज़ों को आगे अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी गार्डनिंग में। कॉर्नर में गमले के अंदर इन्होंने मेथी लगा रखी है, देख सकते हैं। और बगल में एक और बहुत बड़ा कड़ी पत्ता का पूरा ट्री तैयार है जिसमें बहुत सारे कड़ी पत्ता लगे हुए हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक संदूक है, छोटा सा कनस्तर कह सकते हैं, उसके अंदर लगा हुआ है, काफी बड़े साइज का। नहीं, उसमें मुझे बिही लगानी है। अच्छा, वो बिही लग गई है ना उसमें, हाँ, तो हाँ। उसको इसमें शिफ्ट करना बिही है। उधर शिफ्ट करने वाले हैं। ओके। इसी तरह पीछे देखिए गुलाब, एक्सोरा, ये सब, ये पूरा कलेक्शन है गुलाब का। छोटे छोटे कई तरह के आप फूल देख पाएंगे, गुच्छों में हो रही है फ्लावरिंग, कहीं लाल, कहीं संतरी, कहीं गुलाबी। यहाँ देख पाएंगे अभी गुलाबों की संख्या तो कम हो गई है, कम है, लेकिन तो फूल अभी भी है। हाँ, ये फूल अभी इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। और इसी तरह हम बात कर रहे थे पुराने बर्तन में पौधे लगाने की, तो संदूक तो देख ही लिया। ये देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे पॉट है, एक वहां पे पॉट है। 15 साल पहले मैम ने पौधे लगाए थे, आज भी इसके अंदर पौधे लगे हुए हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिल्टर तो रफ एंड टफ पौधा। और मैम बता रही है कि फिल्टर इनका खराब हो गया था, तो उसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों में ही इन्होंने पौधे लगा दिए थे 15 साल पहले। आज भी देखिए लगे हुए हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये पॉट ऐसा है जो कभी खराब नहीं होगा। ये आइस प्लांट है। आइस प्लांट, स्नेक प्लांट, यूफोरबिया की अलग अलग कई सारी वैरायटी यहाँ पर है। फूल आ रहे हैं। एलोवेरा अगेन आ गया और लास्ट में फिर से आ गया मोरपंखी और अशोक। तो दोस्तों ये है रानी जी की बागवानी। नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके, बालकनी से लेके छत पर मैं सब कुछ आपको दिखा चुका हूँ और आशा करता हूँ इनका गार्डन और इनका अपने पौधों से प्यार और अपने पौधों पर आने वाले कीटों के लिए जो भाव है वो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने उन मित्रों तक जो लोग बागवानी कर रहे हैं या फिर अभी तक उन्होंने बागवानी शुरू नहीं की है। ये वीडियो उन तक ज़रूर जानी चाहिए, तो शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इंस्टा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैम के साथ मैंने कुछ रील बनाई है जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ। खास तौर पे फेसबुक पेज पे आने वाली है, आप चेक करिएगा। और हमारा एक फेसबुक पेज है बागवानी के धुरंधर के नाम से। अगर आप भी बनना चाहते हैं बागवानी का धुरंधर तो आ जाइए हमारे फेसबुक पेज पे, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करें। वहाँ पे जबलपुर के साथ साथ भारत के अलग अलग सिटीज़ से काफ़ी सारे गार्डनर्स आ रहे हैं और आपस में अपने अपने गार्डन की जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो शेयर करते हैं और कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हर दिन सुबह 10 बजे आप मेरे चैनल चलो बागवानी करे पे आ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गार्डन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार। नमस्कार। पूरा का पूरा जो गमला है भरा हुआ है और पत्तियां मैम अगर मैं गिनना चाहूँ तो मुझे लगता है 500 पत्ती लगी होंगी उससे भी ज्यादा। ये देखिए जैसे इसमें देखिए फूल आ रहे होंगे, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। ओके। क्योंकि इसको नहीं हटाना, ये सिर्फ बड़ा करने में लगा रहेगा। सरसों खली और नीम खली मिला के, गोबर की खाद मिला के हम मट्टी तैयार करें।